हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। आज हम क्लास 12th मैथ जिसमें चैप्टर नंबर 3 आप व्यू की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आप व्यू को बोलते हैं मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.1 के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। तो आप व्यू एक्चुअल में होता क्या है? आप व्यू एक आयताकार, आप व्यू क्या है? एक आयताकार पंक्ति और स्तंभों का रूप है जिसमें अवयवों को व्यवस्थित किया जाता है। अब पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, कैसे आप व्यू को हम बताते हैं। देखिए इस तरीके से हम आप व्यू को रखते हैं, या तो संख्याएं हों या फिर अल्फाबेट्स हों। ठीक है, जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। R1 R2 R3। ये बात जान ली। अब देखेंगे इसकी कोटि। क्या देखेंगे? कोटि। अच्छा, कोटि क्या होती है? कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, अब इसमें ये चेक करो कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। 1 2 3। पंक्ति कितनी? 3। थोड़े स्तंभ कितने? 1 2 3। तो ये 3x3 कोटि का क्या है? आव्यूह है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, एक लोकेशन होती है, एक और चीज पूछी जाती है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। क्या? अवयवों की संख्या। आप कहोगे सर इसमें क्या है अवयवों की संख्या, हम तो गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, कर लोगे ना? या जितनी कोटि आई है उनका भी आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 9। क्लियर? तो अवयवों की संख्या हमने निकाल ली। अच्छा, अब आती है एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात। किन अवयवों की एक लोकेशन, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो तो बोला था ये कक्षा 1 का बच्चा है, ये कक्षा 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, 7 8 9 10 11 12 है होते। बोले थे हर एक बच्चे की क्लास अलग अलग होती है। रूम नंबर 1 में एक क्लास का बच्चा बैठेगा, रूम नंबर 5 में 2 क्लास का बच्चा बैठेगा, ऐसे हर जगह की लोकेशन दी जाती है। तो सभी बच्चे क्या होते हैं, जिस क्लास के होंगे वो सभी अपने अपनी क्लासों में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे आप भी कैसे व्यवस्थित होगा? तो मैं आपको बताऊं, देखो आप अवयवों को व्यक्त करते हो स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब कहोगे सर ये A11 A12 A13 ये क्या चीजें है? देखो इसको पहचानने का तरीका है, 3x3 का आप भी लिया तो यही है। अगर 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो और ज़्यादा पंक्तियां हो तो उसको लिखने का तरीका एक क्रम है। पहले नंबर पर पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, फिर उसके स्तंभ की संख्या, पहले पंक्ति की संख्या फिर बाद में स्तंभ की संख्या। क्लियर? A11 का मतलब क्या? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। A21 क्या होता है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे तीसरे वाले में तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर? चलिए अब हम आव्यूह के प्रकार को जान लेते हैं। क्या जानेंगे? आव्यूह के प्रकार। पहला होता है स्तंभाव्यूह। स्तंभाव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या, सॉरी, जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है। स्तंभाव्यूह में क्या होगा? केवल एक ही स्तंभ जिसमें होगा उसको बोलेंगे स्तंभाव्यूह। दूसरा होता है पंक्ति आव्यूह। क्या होता है दूसरा? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। क्या हो? एक ही पंक्ति, जैसे इस तरीके से। और स्तंभ आव्यूह में क्या था? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही खड़ी हुई लाइन हो। और पंक्ति आव्यूह जिसमें एक ही लेटी हुई लाइन हो। क्लियर? तीसरा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। क्या? पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं, 3 पंक्ति हैं 3 ही स्तंभ हैं। और इसकी अगर कोटि की बात कर लें तो 2x2 कोटि है, इसकी 3x3 कोटि है। क्यों? कि 3 ही पंक्ति है 3 ही स्तंभ है। अच्छा, और बात कर लें एक और चीज, अगर यहाँ इसकी बात करें, किसकी? स्तंभ आव्यूह की। स्तंभ आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं भाई? इसकी कोटि क्या होगी?
तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4 5, और स्तंभ कितना है, 1, तो 5/1 कोटि का अवयव है। कोटि क्या होगी, 5/1। कितनी पंक्ति, 5 पंक्ति और 1 स्तंभ। दूसरी बात, इसमें कितनी पंक्ति, 1, और स्तंभ कितने, 6, तो 1/6 कोटि का ये अवयव हो जाएगा। क्लियर। तो इसकी कोटि समझ में आई, पंक्ति आप भी समझ लिया हमने, स्तंभ आप भी समझ लिया, वर्ग आप भी समझ लिया। और अब देखेंगे विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है एक प्रकार का वर्ग अवयव है। कैसा होता है, वर्ग अवयव। ठीक है, कैसा होता है, वर्ग अवयव। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें केवल इसके विकर्ण में ही अवयव होते हैं, वो भी अलग अलग अवयव। ठीक है, कैसे होंगे, अलग अलग अवयव होंगे, उसको बोलते हैं हम विकर्ण अवयव। अब आता है अधिशाव्यू। अधिशाव्यू क्या होता है, जिसके में केवल विकर्ण ही हो, विकर्ण के अलावा शेष अवयव 0 हो, लेकिन विकर्ण में भी अवयव कैसे हो, एक समान हो। कैसे हो, एक समान हो। अगला है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, जिसमें तत्समक अवयव क्या होगा, जिसमें इसके विकर्ण में केवल एक 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 ही आएगा और शेष अवयव 0 होंगे। क्लियर। और शून्यावयव, जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। अब ये लोकेशन थी अभी जो बताई थी मैंने आपको, किस तरीके से इसकी लोकेशन को हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक अवयव दे रखा है हमें a बराबर, और इसमें के लिए हमें ज्ञात करना है अवयव की कोटि। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा पहले कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। ठीक है, कितनी पंक्ति, तीन, और स्तंभ कितने, 1 2 3 4, तो कोटि कितनी हो गई, 3/4। दूसरा क्या पूछा है, अवयवों की संख्या। अवयव कितने, 12। कितने अवयव, 12। ठीक है। और आगे क्या पूछा है, अवयव कितने, अवयव A13 कौन सा होगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति कहाँ है, ये वाली, इसका तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला। कितना, 19। अब A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कितना, 19। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, कितना, -5। A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, कितना, 12। कितना है, 12। और A23 कितना आएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना, 5/2। कितना, 5/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी कोटि बतानी है हमें। पहले आधा क्वेश्चन बोला है यहाँ से, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी कोटि क्या होगी। ठीक है, तो 24 अवयव होंगे तो कोटि क्या है, कोटि को लिखते हैं हम दो रूपों में, पंक्ति या स्तंभ के रूप में। ठीक है, तो पहली पंक्ति होती है, दूसरा क्या होता है, स्तंभ होता है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, इस 24 के ऐसे गुणनखंड करने, पॉसिबल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, जो कि जिनका गुणनफल कितना आ जाए, 24 आ जाए। कितना आ जाए, 24। 1 गुणा 24 हो सकता है, 24 गुणा 1 हो सकता है। ठीक है, और 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 4 गुणा 6, और 6 गुणा 4। तो इसकी ये संभव कोटियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, संभव कोटियां, जिनका गुणनफल कितना आ जाए, 24। इसको दो गुणनखंडों के रूप में ब्रेक करना है, चाहे तो उल्टा हो, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, यदि इसमें 13 अवयव होते तो कोटियां ज्ञात करो। तो 13 गुणनखंड क्या रहेंगे, 1 गुणा 13, और दूसरा 13 गुणा 1। कितना, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, सेम इसी मेथड का है। आप इसको पहले से ही करके तैयार रखें। अब मैं करके दिखाता हूँ। कितने अवयव हैं, पहले 18 अवयव हैं। कितने हैं, 18। 18 गुणनखंड क्या रहेंगे, 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, और 6 गुणा
3। इतने इसके गुणनखंड रहेंगे, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं रहेगा। क्लियर। अब आगे बोला इसमें यदि 5 अवयव होते तो इसके जो कोटि होती वो क्या होती, तो 5 गुणनखंड क्या होते हैं, 5 गुणा 1 या 1 गुणा 5, ये 2 होती हैं। इतनी कोटियां इसकी संभव है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 2/2 का एक आव्यूह लिखना है जो ए आई जे की रचना करता है, ए आई और जे की रचना करता है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अच्छा जी, तो पहले हमें ये देखना होगा कि अगर हमें 2/2 का आव्यूह लिखना है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, मतलब उसमें अवयवों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, उसके कितने अवयव निकल के आएंगे। तो 2/2 में कितने होते हैं, 4 अवयव, और वो भी कैसे रहेंगे, A11, A12, A21, A22। ठीक है, A11, A12, A21, A22 ये इसके अवयव रहेंगे। तो पहले हम इसमें आई और जे जो दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इन सब के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। ए आई जे बराबर दे रखा है आई प्लस जे बटे 2, और ऊपर वाले का होल स्क्वायर आई प्लस जे का। अब इनमें मान रख दो। अगर हमें A11 चाहिए, पहले क्या चाहिए, A11, ये रहा A11, आई की जगह पे 1 रखा, जे की जगह पे भी हमने 1 रख दिया। तो यहाँ रख दो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 2 का वर्ग कितना, 4, 4 बट्टे 2 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर निकालेंगे A12, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, इसका होल स्क्वायर बट्टे 2, 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 बट्टे 2। अब ये तो कट नहीं पाएगा तो इतना ही छोड़ दो। आगे A21, 2 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना, 9, कितना, 9 बट्टे 2। अच्छा, A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बट्टे, इसका वर्ग करेंगे, बट्टे में 2 रख देंगे, 2 2 कितना हो गया, 4, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो 16 बट्टे 2 यानी कि कितना, 8। ठीक है। अब ये हमने इसके अवयवों का मान निकाल दिया, अब इसमें रख देते हैं। A11 का मान कितना, 2, A12 का मान 9 बट्टे 2, A21 का मान 9 बट्टे 2, और A22 का मान कितना है, 8 है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है। किसका, क्वेश्चन नंबर 4th का, सॉरी। अब नेक्स्ट निकालेंगे। देखो इसमें से अब लेंगे ए आई जे बराबर क्या है, आई बट्टे जे है, क्या है, सेकंड वाला, ए आई जे बराबर आई बट्टे, ठीक है। अब इसमें हमें A11, A12, A13, A1 और A21 और A22 इसके मान निकालने हैं। ठीक है, चलिए पहले क्या निकालेंगे हम, A11 यानी 1/1, कितना हो गया, 1, A12 1/2 यानी 1/2 ही रहेगा, A21 यानी 2/1, कितना, 2, A22 2/2, कितना, 1। तो हमने क्या किया, A11, A12, A21 और A22 का मान निकाल दिया। अब इसको लिख के रखना है कि किस तरीके से इनको हम व्यवस्थित करेंगे आव्यूह के रूप में, जो आपको भी बताया था मैंने। A11 का मान A11 की जगह पे 1, यहाँ 1/2, यहाँ 2 और यहाँ पे 1। क्लियर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ए आई जे A+2J का होल स्क्वायर है बट्टे 2 है। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2 में रखेंगे हम A11, आई का मान 1, जे का मान 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटे 2, कितना होगा, 1 + 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, तो 9/2 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी बात, A12 निकालें, तो यहाँ क्या रखेंगे, आई का मान 1 + 2 × 2 इसका होल स्क्वायर बटे 2,
कितना, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 और बट्टे में होगा 2। A21 का निकालोगे तो आई की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 2 प्लस 2 गुणा 1 का वर्ग बटे 2। 2 को कम 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना 16, 16 बट्टे 2 कितना हो गया 8। और क्या निकालेंगे हम, A22 2 प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग बट्टे 2। 2 दूनी हो गया 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग कितना 36 बट्टे 2 यानी कि 18। तो हमने A11, A12, A21 और A22 के मान हमने निकाल दिए। अब इन सबको यहाँ रख देंगे। कितना, 9 बट्टे 2, 25 बट्टे 2 और A21 कितना 8, A22 कितना 18। इस तरीके से हमें किसी भी दिए गए एक आव्यूह का फॉर्मेट दे रखा है, उसमें पूछे 2/2 का आव्यूह निकालो या 3/4 का निकालो या 3/3 का निकालो, तो इस तरीके से पहले उनके अवयवों को निकालते हैं, उसके बाद हम आव्यूह को निकाल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है 3/4 के आव्यूह की रचना करनी है। कितना, 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो, A11, A12, A13 और A14। क्यों लिया है, क्योंकि इसमें 4 स्तंभ हैं। ठीक है, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। इस तरीके से इन अवयवों के मान हमको ज्ञात करने हैं। कहाँ से, इनके इसमें मान रखने के बाद। चलो फर्स्ट नंबर को हम सॉल्व करते हैं। Aij का मान कितना है, 1/2 मॉड में -3i प्लस जे। ठीक है, ये है। अब हमें A11 निकालना है, तो i की जगह पे 1 रखना पड़ेगा और j की जगह पे भी क्या रखना पड़ेगा 1। A11 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 1, इसका मॉड। अच्छा ये बताओ, ये मॉडल लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक इस प्रकार की मशीन है जिसके अंदर अगर माइनस की संख्या रखो चाहे प्लस की संख्या रखो, हमेशा आती है प्लस की संख्या। जो संख्या होगी वही आएगी, लेकिन प्लस की बन के आएगी। ठीक है, चलिए अब रखते हैं। तो हमने रखा 1/2, 3 एकम 3 -3 प्लस 1, कितना बचेगा 2, किसका माइनस का। 1/2 मॉड में -2, ये हो जाएगा प्लस का 2। 1/2 गुणा 2 यानी कितना बन गया 1, कितना बन गया 1। A11 का मान आ गया। अब निकालेंगे हम A12। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि शॉर्ट नहीं रखेंगे इसमें। तो हमें i का मान 1 रखना है और j का मान 2 रखना है। देखो 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो बचेगा -1 और -1 का मोड निकालेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ कितना आएगा 1/2 गुणा 1 यानी कि 1/। A13 का मतलब पहली i का मान 1 रखो और j का मान 3 रखो और आगे कितना था 1/2। तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3, बचा कितना 0। और 0 का मॉडुलस 0 होता है, 0 में किस संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। 1/2 गुणा 0 बराबर 0। अच्छा अगर निकालें हम A14, 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 4, माइनस का 3 प्लस का 4, कितना बचा 1। और 1 में गुणा करेंगे किससे 1/2 से, तो आएगा कितना 1/2। ये किसका मान A14 का मान। अब निकालते हैं हम किसका मान A21। ठीक है, इसका निकालेंगे A21 का मान। 1 मिनट, A21 में क्या आएगा 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 1, कितना बचा
3 दूनी 6 हो गया माइनस का, प्लस का 1 कितना बचेगा -5, और -5 का मॉड करेंगे तो बचेगा प्लस का 5, और प्लस 5 गुणा 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है। अच्छा अब क्या निकालना है हमें, A22 का मान कितना आएगा 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का, प्लस का 2 बचा -4, और -4 का मोड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4, और उसका कर देंगे आधा तो कितना 2, कितना आएगा 2। इसी प्रकार हम A23 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 3, 3 दूनी 6 किसका माइनस का, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो बचेगा माइनस का 3, माइनस के 3 का आधा करेंगे तो 3/2, क्योंकि पहले तो मॉडलस करना पड़ेगा -3 का, +3 हो जाएगा, +3 का आधा 3/2। A24 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 4 इसका मोड, 3 दूनी 6, 6 में माइनस का 6 प्लस का 4 बचा कितना -2, और -2 का मोड +2 हो जाएगा, और +2 का आधा कर देंगे तो कितना बचेगा +2 का आधा 1। चलिए अब A31 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A31, 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 तरह के 9 किसका माइनस का, और प्लस का 1 बचेगा -8, -8 का मोड कितना हो जाता है, -8 का मोड कितना हो जाता है, -8 का मोड होता है कितना 8, और 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार हम A32 को निकालेंगे, 1/2 -3 × 3 + 2 कितना -9, और प्लस का 2 -7, -7 का मोड कितना आएगा +7, और 7 का आधा 7/2 कितना 7/2। नेक्स्ट अब चाहिए हमें A33 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 3 तरह के 9, और 9 में 3 जोड़ दोगे तो माइनस का 9 प्लस का 3 -6 बचेगा, और -6 का मोड कितना होता है +6, और +6 का आधा 3, और A34 यानी 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 4 कितना माइनस का 9 प्लस 4 कितना होगा माइनस का 5, और -5 का मोड +5, उसका आधा करेंगे तो 5/2। इस तरीके से हमने A11 A12 जो हमें यहाँ पे सारणी में दे रखी हैं उन अवयवों के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब इन सबको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, कहाँ रख दें, इसी में रख देते हैं, इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से। देखिए इसी में हम इन सबके मान A11 का मान कितना 1, A12 का मान 1/2, A13 0, A14 1/2, A21 5/2, A22 2 दे रखा है, A23 3/2, और A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3, और A34 5/2। इस तरीके से हम 3/4 के आव्यूह को निकाल पाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं, आप तब तक इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी का नेक्स्ट पार्ट है। देखो इसमें क्या है, A(i(j) बराबर 2i - j, क्या निकालना है हमें, A बराबर A(i(j) का मान कितना है 2i - j, A(i(j) बराबर 2i - j, ठीक है।
चलिए इसमें अब किस किस का मान निकालना है, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, इस सब के मान हमें निकालने होंगे। चलिए देखो पहले हम A11 निकालें, तो 2 × 1 - 1 कितना, 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, A12, 2 × 1 - 2 कितना, 0, 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। तीसरा A13, A13 कितना आएगा, 2 × 1 - 3 बचेगा कितना, -1। A14, 2 × 1 - 4 -2। A21 बराबर 2 × 2 - 1 कितना, 3। A22 बराबर 2 × 2 - 2 बराबर 2। A23 बराबर 2 × 2 - 3 बराबर 1 कितना, 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा 2 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, A24, 2 × 2 - 4 कितना आएगा, 0। A31, 2 × 3 - 1 कितना बचेगा, यहाँ तो 0 आ गया, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। A32 बराबर 2 × 3 - 2, 2 तिया 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब आगे निकालेंगे हम A33 यानी 2 × 3 - 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 - 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ दिखाई कम दे रहा है, ये तो दिख रहा है ना A33, ठीक है, सॉरी, यानी कि अरे 3 × 3 - 3 कितना आएगा, 6, कितना आएगा, 6, क्योंकि 3 तरह के 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। A34, 3 × 3 - 4 बराबर कितना आएगा, 5। तो ये सभी अवयवों के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब इनको एक आप व्यू में रख देते हैं। देखो A11 का मान 1, 0, -1 और -2। अब A21, A22, A34, 3, 2, 1 और यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ कितना आया था, 0 आया था, यहाँ पे कितना आया था, 0। आगे यहाँ कितना आया है, ये कि 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 5, यहाँ पे 4, फिर 6, फिर 5। ओहो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 आई था, मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे 2 आई था, 2 × 3 होगा और 2 × 3 होगा। देखो 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। इस तरीके से हम किसी भी आव्यूह को तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, जब दो आव्यूह बराबर में दे रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी, यानी अगर दो आव्यूह हैं तो वो डिक्टो सेम रहेंगे। कैसे, अगर यहाँ पे ए बी सी डी है तो यहाँ पर भी ए बी सी डी होगा। क्लियर, ए की जगह पे ए रहेगा, बी की जगह पे बी रहेगा, सी की जगह पे सी रहेगा, डी की जगह पे डी रहेगा। इसी प्रकार हम इसी की हेल्प से एक्स वाई जेड की हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो y की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 4, तो y का मान कितना, 4। x की जगह पे कितना है, 1, तो x का मान 1, और z की जगह पे कितना, 3, तो z का मान कितना हो गया, 3। ये बात क्लियर हो गई।
समान आव्यूह की पहचान यही होती है कि जो वैल्यू जहाँ पर है उसको एकदम एग्जैक्ट सेम वैल्यू रहेगी, जैसी है वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, 5 है तो यहाँ 5 ही रहेगा। y की जगह पर कितना है 4, z की जगह पर 3 है, x की जगह पर कितना है 1 है। तो x y z के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में x y z के मान हमें ज्ञात करने हैं। अब थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, क्या एक समीकरण बन जाएंगे यहाँ से, कैसे, रैखिक समीकरण। देखो x प्लस वाई की जगह पर कितना लिखा हुआ है, ये x प्लस वाई, यहाँ पे कितना है। अगला क्या है, 2 की जगह पर 2 ही है, क्लियर। 5 प्लस जेड की जगह पे 5 प्लस जेड बराबर कितना 5, 5 प्लस जेड की जगह पे 5 ही तो है। इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो जेड का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 कितना 0। ठीक है, अगर यहाँ से हम x का मान निकालें, कहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ से 6 माइनस वाई आ जाएगा। कितना आया 6 माइनस वाई। अब ये रहा तो इसकी वैल्यू कितनी, ये एक्स वाई की वैल्यू कितनी 8, कितनी वैल्यू है 8 है। x का मान रख दो कितना 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। ठीक है, इनका गुणा कर दो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। अब इनको हम पक्षांतर कर दें, क्या कर दें पक्षांतर, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर सॉरी प्लस का 8, कितना प्लस का 8, क्योंकि 8 तो उसी जगह पर रखा हुआ है, 8 तो अपनी जगह पे ही है और इन दोनों को पक्षांतर किया था। अब 8 के ऐसे गुणनखंड जोड़ के कितना आ जाए 6, तो 4 दूनी 8, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 टू वाई प्लस 8 बराबर 0। अब वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, y कॉमन ले लो, बचा कितना y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 बचेगा, ब्रैकेट से y माइनस 4 कॉमन लिया, बचा कितना y माइनस 2 बराबर 0। अगर इनके हम मान निकालें तो y का मान एक तो 4 आएगा, एक आएगा 2, कितना आएगा 4 और 2। अब अगर y का मान हम 4 यहाँ रख दें तो कितना आएगा 6 माइनस 4 कितना 2, कितना आएगा 2। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो 6 माइनस 2 4 आएगा। अब ये किसके मान है, ये x के मान आएंगे और ये y का मान, y का मान 4 और 2 तो x का मान 2 और 4, और z है उसका मान कितना आएगा 0 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6 डबल नंबरिंग कर दिए क्या, क्वेश्चन की नंबरिंग जो है मिस हो गई है, कोई दिक्कत नहीं उससे, 6 का ही पार्ट है ये, ठीक 6 का ही ये पार्ट है आगे थर्ड वाला। तो हमें क्या मिला है, एक समीकरण तुम्हारे पास यही लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस वाई एक्स प्लस जेड बराबर सॉरी एक्स प्लस जेड बराबर कितना है 5। हमें देखो, और तीसरा समीकरण क्या दे रखा है एक्स वाई प्लस जेड बराबर 7। अब अगर हम तीसरे समीकरण को ना लिखें और इन दोनों को ही सॉल्व कर लें तो एक मान निकाल सकते हैं, कैसे, अगर इन दोनों समीकरणों को माइनस कर दें, क्या कर दें माइनस, एक्स से एक्स कटा वाई से वाई कटा, कितना बचा सॉरी जेड से जेड कटा है वाई बचेगा, और वाई बराबर 9 में से 5 जाएगा तो 4। यहाँ से हमने क्या किया वाई का मान ज्ञात कर लिया। दूसरी बात, अगर हम पहला समीकरण लें क्या था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और तीसरा समीकरण ले लें क्या y प्लस जेड बराबर 7, और दोनों को हम माइनस कर दें, y कट गया जेड कट गया तो x का मान कितना बचा 2, कितना बचा 2, 9 में से 7 जाएगा 2। अब किसका निकालना है हमें जेड का मान, जेड का मान आप इसमें से भी निकाल सकते हो और इसमें